कि आपको नुकसान उठाना है और संघर्ष करना है। 365 दिनों में से 322 दिन आपको संघर्ष करना होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन सरकार से अपेक्षा मत करिए। ये आपके भोग है, उसमें सरकार क्या कर सकती है। पूरा विश्व का पर्यावरण ही गड़बड़ हो गया है, पूरे सीजन की साइकिल बदल गई है, तो इसमें सरकार क्या करेगी। तो अब किसान, मोदी के अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आम जनता के आने वाला दिन जो है, आने वाला समय जो है, वो बहुत ज्यादा कठिन होने जा रहा है। दोस्तों, किसानों की जिंदगी किस तरह से किसान अपने हाथ से ही खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें सामने निकल कर आ चुकी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, मोदी के आदमी ने, ये एक बड़ा राज खोला दोस्तों। लेकिन गोदी मीडिया इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। गोदी मीडिया इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से उम्मीद ना करे किसान, किसी भी तरह से सरकार से उम्मीद ना करे किसान। जनता के लिए सबसे कठिन समय आ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े। आप उनकी रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश करिए कि अब सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि किसानों की जिंदगी और ज्यादा कठिन होने जा रही है। आखिर में मैं आपसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। किसानों को अपने भोग भोगने होंगे, नुकसान उठाने की आदत डालिए। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, सूखा, जो भी समस्याएं किसान की है, उसके लिए थोड़ी बहुत मदद सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार किसी भी हालत में आपके नुकसान की भरपाई नहीं करेगी। ये बात भाजपा के नेता पाशा पटेल ने की। ये पाशा पटेल महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष है। केंद्र में जो आयोग बना है, जो कृषि के मूल्य तय करता है, उस आयोग के अध्यक्ष उन्होंने कहा, क्या कहा है सुनिएगा। महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र के एक मराठवाड़ा के ही धाराशिव करके एक जिला है, वहां बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये आपकी नियति है कि आपको नुकसान उठाना है और संघर्ष करना है। 365 दिनों में से 322 दिन आपको संघर्ष करना होगा, ये मैं जानता हूं, लेकिन सरकार से अपेक्षा मत करिए। ये आपके भोग है, उसमें सरकार क्या कर सकती है। पूरा विश्व का पर्यावरण ही गड़बड़ हो गया है, पूरे सीजन की साइकिल बदल गई है, तो सरकार क्या करेगी। तो अब किसान को नुकसान उठाने की आदत डालनी चाहिए। एक काले पत्थर पे सफेद लाइन खींच के मैं बता रहा हूं आपको, कोई मिटा नहीं सकता। ऐसा निर्लज्ज वक्तव्य सिर्फ केंद्र की सरकार से ही आ सकता है। महाराष्ट्र में चुनाव के वक्त यदि सरकार हमारी वापस आती है तो 6,000 रुपए क्विंटल में सोयाबीन का रेट दे दूंगा, ये वादा करने वाले प्रधानमंत्री भूल गए कि महाराष्ट्र में किसान भी है और किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिए, और किसान लगातार अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है। जो 2022 का आंकड़ा, जो सरकार का रिकॉर्ड है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो आंकड़े रिलीज करता है, उसके अनुसार 2022 में 11,290 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त। ये संघर्ष है किसानों का, जनता का। ये न सिर्फ किसान बल्कि देश की सारी जनता के लिए। 2025 का आंकड़ा शौक लगेगा आपको। 2025 के जनवरी से मार्च तक 767 किसानों ने, 767 फार्मर्स ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और मार्च से अप्रैल, इस 2 महीने में 479 किसानों ने। बोल दीजिए ना चुनाव के समय
कि किसान तुम्हारी नियति मरना है। तुम देश के लिए अनाज पैदा करोगे, तुमने पैदा किए हुए अनाज का रिकॉर्ड मैं लाल किले पे गदगद होके विश्व को सुनाऊंगा। ये अनाज में विश्व में हमारा दूसरा नंबर है, फूलों में हम, फूल और सब्जी में हम 2 नंबर पे है, और फ्रूट्स में, फलों में तो हम 1 नंबर पे है। बताइए विश्व को, जिनके बलबूते पे आप इतरा रहे हो वो मरने के लिए छोड़ देते हो, और जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे होते हैं, और अब जाके आपका नुमाइंदा करता है कि नुकसान तो आपको उठाना पड़ेगा, ये आपके भोग है। ये किसानों के भोग नहीं, ये आपके भोग है, ये सत्ता में बैठे वाले तमाम दलालों के भोग है जो किसान भोग रहे हैं। दिवंगत किसान नेता शरद जोशी ने एक बार कहा था कि इस देश का किसान सरकार की मदद का मोहताज ही नहीं है, नहीं चाहिए मदद, बशर्ते सरकार जो हमारे सीने पे बैठी है उठ तो ले। कितना जीएसटी, बीज पे जीएसटी, खाद पे जीएसटी, दवाइयों पे जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी, वाटर पे जीएसटी। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मार्केट बहुत अच्छा होता है, अच्छे उनके रेट होते हैं किसी चीज के, तो भारत से निर्यात बंद की जाती है। नहीं 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 नहीं, किसान का भला होगा, क्यों निर्यात करने देंगे? और जब वर्ल्ड मार्केट डाउन होता है, यहां का किसान यही माल बेचने का प्रयास करता है, तब व्यापारियों की खुली छूट देती है, लाओ सस्ता माल और बेचो भारत में, मारने दो किसानों को। सत्यपाल मलिक नहीं रहे, लेकिन उन्हीं को कहा था ना प्रधानमंत्री जी ने, 700 किसान मरे तो मेरे के लिए मरे क्या? ये किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता है। वही पाशा पटेल बोल रहे, अलग क्या कर रहे हैं? लेकिन अपने आप को किसान कहने वाले पाशा पटेल को बोलने के पहले जरा भी लज्जा नहीं है। निर्लज्जता से वो किसानों को समझा रहे थे कि नुकसान उठाने की आदत डलवाओ, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सरकार क्या खेल खेलती है? आयोग के अध्यक्ष उन्होंने कहा है, क्या कहा है सुनिएगा। 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भारत सरकार ने कपास के आयात के ऊपर लगने वाला कर, जो ड्यूटी थी, टेरिफ था, हटा दिया। 11% था, हटा दिया। 19 अगस्त से सितंबर 30 तक, यानी सितंबर 30 को जो शिपमेंट निकलेगा विदेश से, वो तक कोई शुल्क नहीं कपास पे। भारत का कपास का किसान वैसे ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। उसकी एमएसपी 8,111 है, वो कुछ भी नहीं है। उसका प्रोडक्शन का खर्चा भी निकलता नहीं। सरकार क्या जो गवर्नमेंट की एजेंसी है सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो जब एमएसपी पे कपास खरीदती है 8,110 रुपए क्विंटल पर, और जब उसको जिनिंग करके जो कपास के रुई की बेल बनती है, एक गठान जो 365 किलो की होती है, उसका रेट यदि 65,000 रुपए मिले तो जाके सीसीआई भी बिना लॉस प्रॉफिट का काम करती है, ये समझ लीजिए। उस गठन का भाव पिछले 2 दिनों में टूटकर 55,200 हो गया, क्योंकि सबको डर है कि अब अमेरिका से कपास आएगा। अमेरिका में कपास का उत्पादन का जो आंकड़ा मेरे पास है पिछले साल का, वो 2.87 मिलियन टन से 2.87 मिलियन टन, जिसमें से अमेरिका सरकार को 2.72 मिलियन टन यानी 2.72 मिलियन टन कपास निर्यात करना है। ट्रम्प चाचा ने डंडा घुमाया। ये संघर्ष है किसानों का, जनता का। ये न सिर्फ किसान बल्कि देश की सारी जनता के लिए है। आप भारत के किसानों का बलि दोगे। हाहाकार मचा हुआ है, खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र में, गुजरात के उस कपास के क्षेत्र में जहां कपास उगाया जाता है, हाहाकार मचा है। कौन सी सरकार? क्या ये पर्यावरण की वजह से हो रहा है? पाशा पटेल कहता है ना
निसर्ग कुछ नहीं कहती, निसर्ग का क्या कहे, पर्यावरण का क्या कहे, साइकिल बदल गई है, कब भी पानी आता है, बाढ़ आती है, हम क्या कर सकते हैं? ये कौन सा खेल है? चौड़ा होके देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे पूरे महाराष्ट्र में गांव गांव घूम के कि मैं सरकार लेके आऊंगा तो कर्जा माफ कर, एक नंबर पे है। किसानों ने विश्वास रखा। प्रधानमंत्री आके कहे गए कि मैं 6,000 रुपए सोयाबीन को रेट दूंगा, 6,000 रुपए क्विंटल। भोले किसानों ने विश्वास रखा। और अब प्रधानमंत्री तो 6,000 की बात भी नहीं कर रहे, सोयाबीन की भी बात नहीं कर रहे, उल्टी मार अलग पड़वा दी। सोयाबीन तेल आयात करने की परमिशन दी। बीटी सोयाबीन का तेल भारत में नॉन बीटी सोयाबीन के तेल से 10 गुना सस्ता है। अडानी सेठ सोयाबीन तेल भी बेचते हैं ना, और पूरे भारत का किसान सोयाबीन उगाने वाला 3,500 से 4,000 के बीच में दम तोड़ रहा है। वही प्याज के बारे में, जब बहुत अच्छी प्याज की फसल आती है तो निर्यात बंद कर देते हैं, और जब प्याज को अच्छा दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किसान किसी भी तरह से सरकार से उम्मीद ना करें। सरकार से उम्मीद ना करें तो किससे उम्मीद करें? वो किसान जो रात दिन मेहनत मशक्कत करके अपने खेत के अंदर अनाज उगाता है, जिस अनाज को हम इतनी आसानी से पैसा देकर खरीद लेते हैं, उस अनाज को सरकार से उम्मीद ना होगी तो फिर किससे उम्मीद होगी? जो लाल किले पर खड़े होकर कहते हैं कि हम विश्व में नंबर 1 पर हैं, हमारे यहाँ ताजी सब्जियां पैदावार है, हमारे यहाँ किसान जो है ताजा सब्जी पैदा करता है। दोस्तों फ्रूट्स और फूल पर हम दूसरे नंबर पर हैं, यह बात लाल किले से कही जाती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किसानों की जिंदगी कितना संघर्ष भरी है। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर रहे हैं तो आप अपने दम पर करिए, लेकिन सरकार की तरफ से आप पर टैक्स लगाए जाएंगे, जीएसटी लगाई जाएगी, और भी बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो हिडन हैं, जो जनता से वसूले जा रहे हैं। अब आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? मोदी के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर इस बात का खुलासा किया है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।